जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि भारत और रूस में कौन ज़्यादा ताकतवर है, और इस कंपैरिजन में हम दोनों ही देशों की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इसके अलावा मैन पावर, कई सारी जो चीज़ें हैं इनका कंपैरिजन करेंगे। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन देश कितना ताकतवर है। चलिए दोनों देशों का जो कंपैरिजन है उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैन पावर की बात करें तो जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो है 141 करोड़, और जो रूस की पॉपुलेशन है वो है 14 करोड़। और जो रूस है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ है। वहीं सर्विस के लिए फिट लोगों की बात करें तो इंडिया में लगभग 51 करोड़ जो लोग हैं वो सर्विस के लिए फिट हैं, लगभग 5 करोड़ लोग सर्विस के लिए फिट हैं। वहीं डिफेंस बजट की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट $74 बिलियन है, और जो चाइना है इसका डिफेंस बजट $109 बिलियन है, और जो इंडिया है इसका फॉरेन रिजर्व $648 मिलियन है, और जो रसिया है इसका फॉरेन रिजर्व $632 मिलियन है। और जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसकी वजह से जो रसिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। इसके अलावा बात करें दोनों ही देशों की पर्सनल आर्मी के बारे में तो इंडिया के पास अभी वर्तमान में टोटल एक्टिव आर्मी 14,55,550 सैनिकों की है। जो रसिया है इसके पास अभी वर्तमान में 13,20,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं रिजर्व आर्मी की बात करें तो इंडिया के पास 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं, और जो रसिया है इसके पास वर्तमान में 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वहीं दोनों देशों के पैरामिलिट्री की बात करें तो इंडिया की जो पैरामिलिट्री है इसमें कुल 25,27,000 जवान शामिल हैं, और जो रसिया की पैरामिलिट्री है इसमें कुल 2,50,000 जवान शामिल हैं। वहीं अब दोनों ही देश यानी कि इंडिया और रसिया हैं, इनकी दोनों ही देशों की जो एयरफोर्स है इसका कंपेरिजन कर लेते हैं तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 2296 एयरक्राफ्ट हैं, और जो रसिया है इसके पास वर्तमान में कुल 4255 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 606 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं रसिया के पास कुल 809 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं जो कई सारे जो फाइटर जेट के मॉडल हैं जैसे सुकोई 30 MKI हो गया, इसके अलावा MiG-21, MiG-29 के, ये सभी जो फाइटर जेट हैं वो इंडिया ने रसिया से ही परचेज किए हैं। इसके अलावा डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में कुल 130 डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट हैं। वहीं रसिया के पास वर्तमान में कुल 730 डेडिकेटेड अटैक फाइटर जेट हैं, जिसमें रसिया के पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है जिसका नाम Su-57 है। इसके अलावा जो रसिया है वो Su-75 जो चेकमेट है उसको भी डेवलपमेंट कर रहा है। इसके अलावा इंडिया जो अपना स्वदेशी एमका है उसको बना रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, वहीं जो रसिया है इसके पास कुल 453 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। वहीं ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं जो रसिया है इसके पास कुल वर्तमान में 552 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं स्पेशल मिशन के लिए यूज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास कुल स्पेशल मिशन के लिए 70 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं जो रसिया है इसके पास कुल 145 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। वहीं एरियल टैंकर की बात करें जो हवा में ही किसी फाइटर जेट में फ्यूल को भर देते हैं तो इंडिया के पास कुल 6 एरियल टैंकर हैं, वहीं रसिया के पास कुल 19 एरियल टैंकर हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया के पास कुल 869 हेलीकॉप्टर हैं, और जो रसिया है इसके पास कुल 1547 हेलीकॉप्टर हैं। इसमें से अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया के पास कुल 40 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और जो रूस है इसके पास कुल 559 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अब दोनों ही देश यानी कि इंडिया और रसिया की जो लैंड पावर है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसमें इंडिया के पास कुल 4614 टैंक हैं, और जो रूस है इसके पास कुल 14,777 टैंक हैं। वहीं आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो इंडिया के पास 1,51,248 आर्मर्ड व्हीकल हैं, वहीं जो रूस है इसके पास कुल वर्तमान में अभी 1,61,382 आर्मर्ड व्हीकल हैं। वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास कुल 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, वहीं जो रूस है इसके पास कुल 6208 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं। वहीं टोड आर्टिलरी की बात करें तो इंडिया के पास कुल 3243 टोड आर्टिलरी हैं, और जो रूस है इसके पास कुल 8356 टोड आर्टिलरी हैं। वहीं मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो इंडिया के पास अभी वर्तमान में कुल 702 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं, वहीं जो रसिया है इसके पास कुल 3265 मोबाइल रॉकेट लॉन्चर हैं। वहीं अब दोनों ही देश भारत और रूस की जो नेवी है इसका कंपैरिजन कर लेते हैं तो भारत के पास कुल वर्तमान में 294 फ्लीट हैं, जिसमें जो रूस है इसके पास 781 फ्लीट हैं। जिसमें से एयरक्राफ्ट करियर की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और जो रूस है इसके पास वर्तमान में अभी सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट करियर है।
वहीं हेलीकॉप्टर करियर की बात करें तो ना ही इंडिया के पास कोई हेलीकॉप्टर करियर है और ना ही रूस के पास कोई हेलीकॉप्टर करियर है। वहीं सबमरीन की बात करें तो इंडिया के पास कुल 18 सबमरीन हैं, जिसमें से 1 या 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जिनका नाम INS अरिहंत है। वहीं रसिया के पास कुल 65 सबमरीन हैं। वहीं डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इंडिया के पास कुल 12 डिस्ट्रॉयर हैं और जो रसिया है इसके पास कुल 14 डिस्ट्रॉयर हैं। वहीं फ्रिगेट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 12 फ्रिगेट हैं और जो रसिया है इसके पास कुल 12 फ्रिगेट हैं, यानी कि दोनों ही देशों के पास बराबर फ्रिगेट हैं। वहीं कॉर्वेट की बात करें तो इंडिया के पास कुल 18 कॉर्वेट हैं और जो रसिया है इसके पास कुल 83 कॉर्वेट हैं। वहीं पेट्रोल वेसल की बात करें जो कि समुद्र में पेट्रोलिंग के काम आते हैं तो भारत के पास कुल 137 पेट्रोल वेसल हैं। वहीं जो रूस है इसके पास कुल 122 पेट्रोल वेसल हैं। वहीं माइन वारफेयर की बात करें तो इंडिया के पास कोई भी माइन वारफेयर नहीं है और जो रूस है इसके पास कुल 47 माइन वारफेयर हैं। और ये भारत के लिए चिंता की बात है कि जो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है इसके पास अभी वर्तमान में माइन वारफेयर हैं, लेकिन जो इंडिया है उसके पास अभी कोई भी माइन वारफेयर नहीं है। वहीं लॉजिस्टिक की बात करें तो इंडिया के पास अभी वर्तमान में कुल 346 एयरपोर्ट हैं और जो रसिया है इसके पास अभी वर्तमान में 1218 पोर्ट हैं। वहीं मर्चेंट मरीन की बात करें तो इंडिया के पास 1801 मर्चेंट मरीन हैं। वहीं जो रूस है इसके पास कुल 2917 मर्चेंट मरीन हैं।